हेलो बच्चे, कैसे हो आप लोग? चलिए, तो मैं आज आपको एक टॉपिक है जिसका नाम है लोट लकार। इस संस्कृत व्याकरण का एक पार्ट है जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, है ना? आपके पढ़ाई हुई थी 4 लकार 3, है ना? पहला था आपका लट लकार। लकार के अंतर्गत में हम लोग जानेंगे लट लकार, लट लकार, और दूसरा आपका पढ़ाया गया था लंग लकार। क्या पढ़ाया गया था? लंग लकार। और तीसरा आपका पढ़ाया गया था लिट लकार। क्या पढ़ाया गया था? लिट लकार। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका चौथा टॉपिक है लोट लकार, जिसे हम लोग बोलते हैं आज्ञा बोधक कार। इसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो लोट लकार को पहचान करने का जो तरीका आपको बताया गया है, जिस क्रिया के से किसी को आज्ञा देने का बोध हो, उसका संस्कृत अनुवाद लोट लकार आज्ञा बोधक में होगा। क्लियर? इसे बनाने का जो आपको दिया गया है, बनाने की विधि है। प्रथम पुरुष एक वचन के साथ तू का प्रयोग करना है, द्विवचन के साथ ताम का प्रयोग करना है, बहुवचन के साथ तंतु का प्रयोग करना है। क्लियर? मध्यम पुरुष एक वचन के साथ ही और विसर्ग का प्रयोग करना है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसके साथ में आपका विसर्ग लगाना है और इसी के साथ में ही का प्रयोग करना है। द्विवचन में तम का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन में किसका प्रयोग करते हैं? ता का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में आने का प्रयोग होगा, द्विवचन में आव, बहुवचन में आमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसा कि आप लोग को बताया गया था यहाँ पे कि ही और विसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा, तो निर्देश में कुछ हम लोग को ध्यान रखने हैं। लोट लकार में अनुवाद करते समय तोम के साथ देना का संस्कृत क्या होता है? दे होता है। बाकी सभी जितने भी रहेंगे उसके साथ में किसका प्रयोग करना है? विसर्ग का प्रयोग करना है। क्लियर? जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है तुम सब जाओ, यथा मतलब होता है जैसे, है ना? यथा का मतलब क्या होता है? जैसे, यानी तुम सब जाओ का संस्कृत जो बताना चाहे तो तुम सब का पहले संस्कृत आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया था, पुरुष में युवम होता है, तुम सब का संस्कृत क्या होता है? युवम। और युवम के साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो युवा युवम, यानी क्रिया के साथ किसका प्रयोग करना? ता। जाना का संस्कृत आपको बताया गया था गच्छ होता है, उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग कर दिए? ता का। तो ये आपका बन गया गच्छत, यानी तुम सब जाओ का संस्कृत अनुवाद होगा युवम गच्छत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं तुम दोनों भात खाओ, है ना? यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आदेश किया जा रहा है ना? आज्ञा दिया जा रहा है। आज्ञा बोधक काल है, आज्ञा देने का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या समझेंगे? लोट लकार। यहाँ पे बताया जा रहा है तुम दोनों भात खाओ, आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम दोनों भात खाओ। तुम दोनों का संस्कृत आपको पता है युवाम होता है। क्लियर? और भात का आपका संस्कृत होता है ओदनम। क्या होता है बच्चों? ओदनम। और खाना का संस्कृत खाद होता है, लेकिन हम लोग इसमें प्रत्यय लगाएंगे। युवाम के साथ कौन सा प्रत्यय होगा? तो मध्यम पुरुष, है ना? तवम युवाम युवम। तो युवाम कहाँ पे है? द्विवचन। युवाम मतलब तुम दोनों अर्थात द्विवचन, तो तुम दोनों के साथ में किसका प्रयोग होगा? क्रिया के साथ तम का प्रयोग होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? तम का, अर्थात युवाम ओदनम खाता। ये आपका तुम दोनों भात खाओ का संस्कृत कंप्लीट हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है आपका तुम किताब पढ़ो। यहाँ भी आपको आदेश दिया जा रहा है, यानी आज्ञा दिया जा रहा है तुम पुस्तकम पठ, है ना? ये कैसे हुआ? तो तुम का संस्कृत क्या होता है बच्चों? और किताब का क्या होता है? पढ़ो का क्या होगा? पठ। लेकिन कैसे पठा हो गया हम लोग यहाँ से समझेंगे। पठना का संस्कृत पठ होता है, साथ में उसका क्या लगाएंगे? प्रत्यय, अर्थात विसर्ग का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसका संस्कृत अनुवाद होगा तो पुस्तकम पठ। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जानते हैं तुम सब घर जाओ। तुम सब घर जाओ का संस्कृत क्या होगा? तो जैसे हम लोग जानते हैं तुम सब का संस्कृत होता है युवम। क्या होता है? युवम। और उस घर का क्या होता है? गृहम। तो युवम गृहम, है ना? युवम के साथ किसका प्रयोग होगा? गृहम। और जाना का संस्कृत क्या होगा? गच्छत। तो ये कैसे हो गया गच्छत? इसे हम लोग समझते हैं यहाँ से, है ना? युवम के साथ में क्या लगेगा? इसे परिचय कर लेते हैं। तो युवम देख रहे हैं, युवम के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? ता का। क्रिया के साथ में
क्रिया के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? त का। हो जाएगा संस्कृत आपका क्लियम गृहम गच्छत। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं उत्तम पुरुष आनी आवा आमा होता है। उसी तरह से हम लोग जानते हैं राम किताब पढ़ो, इसका संस्कृत क्या हुआ? राम का संस्कृत, राम एक है। राम कितने हैं? एक है। तो एक वचन के साथ में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? विसर्ग का प्रयोग करेंगे, रामा। अब पुस्तक यानी किताब का क्या होगा? पुस्तकम। उसी तरह से पढ़ना का संस्कृत पठ होता है, लेकिन हम लोग कर्ता के अनुसार इसमें क्रिया के साथ प्रत्यय का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आप बता सकते हैं राम कहाँ पे होगा? प्रथम पुरुष एक वचन, उसके साथ हम लोग क्या लाएंगे? तो आपका संस्कृत हो जाएगा पढ़ो, है ना। तो बच्चों बताओ कैसा लगा आज का टॉपिक? अच्छा लगा। तो ये आपको संस्कृत समझने इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। आगे फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।